मेरे पीछे देख सकते हैं आप, वृंदावन का ये बहुत प्राचीन जो है रेलवे स्टेशन रहा है। आज इस वृंदावन रेलवे स्टेशन को एक रोड का नाम दे दिया गया है, और जबकि ब्रजवासियों की यह मांग थी कि आज भी ये मांग है कि वृंदावन को पुनः जो है भव्य तरीके से इसको किया जाए, लेकिन यहाँ सांसद महोदय और कई कैबिनेट मंत्री और सरकार द्वारा जो है इस वृंदावन रेलवे स्टेशन को खत्म कर दिया गया है। ये वृंदावन लिखा हुआ है, 3 भाषाओं में लिखा हुआ है, हिंदी में, इंग्लिश में और उर्दू में। ये उस समय का बोर्ड है जब रेलवे स्टेशन का यहाँ उद्घाटन हुआ था। इसको कई वर्ष हो चुके हैं, लेकिन ब्रजवासियों को सपना दिखाया गया कि इस रेलवे स्टेशन से मेट्रो स्टेशन चलाई जाएगी। ब्रजवासियों में खुशी का माहौल हुआ कि ब्रज एक डेवलपमेंट होने जा रहा है, लेकिन भूमाफियाओं की भेंट चढ़ाई ये इस पूरी जो जमीन है रेलवे की, एकड़ों जमीन जो है आज की डेट में, ये पूरी मेरे पीछे देख सकते हैं, सारी रेलवे की जमीन है पूरी की पूरी, आज ये भूमाफियाओं की भेंट चढ़ चुका है। इस वक्त मेरे साथ कुछ ब्रजवासी यहाँ मौजूद हैं। मैं इनसे भी जानूंगा क्या हकीकत है इसकी। और ये मेरे पीछे मैं आपको दिखाऊंगा, कैमरामैन से कहिए जरा, दिखाइए जरा, ये पूरा मथुरा की ओर जाने वाला मार्ग है जो आज की डेट में पूरा का पूरा जो है मथुरा वृंदावन मुख्य मार्ग के नाम से ये अब बनाया जाएगा, जो कि नियम के अनुसार ये बिल्कुल गलत है। और ब्रजवासी हैं मेरे साथ में, जानेंगे एक एक करके। गोविंद जी, आप ये बताइए इसका क्या महत्व है? आज जो वृंदावन का रेलवे स्टेशन खत्म कर दिया है और इसको मुख्य मार्ग दिया जा रहा है, जबकि मुख्य मार्ग पहले से ही है और अभी भी रनिंग में है। क्या कारण है? क्या शुभ नाम है आपका? और क्या कारण है कि जो आज वृंदावन का जो रेलवे स्टेशन है आज वो मुख्य मार्ग, मथुरा वृंदावन मुख्य मार्ग में तब्दील हो गया है, और ब्रजवासियों को ये दिखाया गया कि आज यहाँ पर मेट्रो चलेगी, लेकिन मेट्रो सिर्फ अखबार और कागजों में ही सीमित रहेगी। क्या कारण है कि आज जो मुख्य मार्ग है, जबकि मुख्य मार्ग बहुत पहले से ही आज अभी भी वर्तमान में स्थित है, जो कि मथुरा से लोग यात्री आते हैं, हम लोग भी जाते हैं, तो क्या कारण है कि दूसरा मुख्य मार्ग बनाया जा रहा है? देखिए, ये जो वृंदावन का ये मुख्य मार्ग बनाने का जो प्रयास चल रहा है हमारे यहाँ के शासन या प्रशासन द्वारा, वह मुख्य मार्ग तो वृंदावन के कई हैं। खटीक का राजमार्ग से जो आ रहा है वो रोड भी मुख्य मार्ग है। एक मिनट, जमुना एक्सप्रेसवे से जो आ रहा है वो भी मुख्य मार्ग है। जो मथुरा से आ रहा है वो भी मुख्य मार्ग है। तो मुझको ये बताइए कि वृंदावन के कितने मुख्य मार्ग बनाएंगे? और रहा ये हमारा जो रेलवे वाला मामला, यहाँ की मतलब एक जैसे चोरों की तरह पटलियाँ उखाड़ ली गई, और यहाँ की जनता को पहले आश्वासन दिया गया कि भाई हम यहाँ पे एक बहुत अच्छा और बड़ी लाइन से इन वृंदावन की कनेक्टिविटी जोड़ेंगे, बरसों से मेट्रो चलाएंगे। हाँ, और मेट्रो की भी बात आई थी, तो मेट्रो से यहाँ का कोई भी आदमी, यहाँ की कोई भी आम जनमानस संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये ऐसी ब्रजभूमि है क्योंकि लोग बाग वृंदावन आना चाहते हैं, पर उनको गूगल पे सर्च मारते हैं तो मथुरा दिखता है। तो अगर बच्चा कोई कहता है अपने पापा से, बोले पापा मथुरा है, अरे बोले मथुरा की लेनी पड़ेगी भाई, जाना तो वृंदावन है। तो ऐसा करके बोलने के बाद वो मथुरा का टिकट कटाते हैं। ये इतना बढ़िया सुलभ और कम से कम 140 या 150 वर्ष पुरानी रेलवे लाइन है, जो कि मथुरा से यहाँ आती थी। अच्छा, इसको यहाँ के शासन प्रशासन ने निष्क्रिय दिखाया, जबकि निष्क्रिय स्वयं उन लोगों ने किया। मुझको ये बताओ, कहीं भी कोई फाटक नहीं था, चाहे जहाँ रोक देना। अगर यहाँ का रेलवे कर्मचारी कोई मतलब बीड़ी पीता है तो वो बीड़ी पी रहा है आराम से, और ट्रेन खड़ी हुई है 2 घंटे। तो बताओ भाई साहब, ऐसी गाड़ी में कौन पैसेंजर बैठेगा? ये प्रशासन की कमी नहीं है? उसको यहाँ के शासन प्रशासन ने ऊपर ये दिखाया कि साहब घाटे में चल रही है ट्रेन, और उस वजह से वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं। जबकि यहाँ के लोगों ने कभी विरोध नहीं किया। यहाँ के लोगों ने हमेशा ये मांग रखी, अपने जितने भी सांसद रहे, जो भी लोग रहे, कि भाई इसको बड़े महानगरों से डायरेक्ट 2, 4, 5 जितना आप मतलब आपकी संभावना हो कि भाई यहाँ से 4 ट्रेनें आ जाएं जो यहाँ यात्री डायरेक्ट उतरे, बम्बई से, कलकत्ता से, दिल्ली से। जबकि कलकत्ता से बहुत वक्त आते हैं, और आज से नहीं, आदिकाल से आ रहे हैं। बिल्कुल, बम्बई से भी लोग बाग आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं। तो कम से कम 4 महानगरों से वृंदावन को जोड़ दिया जाए, ज़्यादा नहीं तो। बाकी बात तो कहीं ना कहीं अपने
आदमी अच्छा, होता। बीच में हेमा मालिनी जी ने ये भी कहा था कि इसमें मेट्रो का दिया जाएगा, तो मेट्रो क्यों नहीं करी इन्होंने? मुख्य मार्ग ही क्यों देखो, चुना? मुख्य मार्ग इसलिए चुना इन लोगों ने, जो कि मथुरा के कुछ ऐसे मतलब बहुत बड़े भूमाफिया जिनको बोलते हैं, या बड़े व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जी जो कि नेतागिरी से भी अपना बहुत अच्छा संबंध रखते हैं, जो जानते हैं कि हम सत्ता में कुछ भी गलत करा सकते हैं। जी। अच्छा तो नहीं कराएंगे वो, जी जी गलत करा सकते हैं। तो जब गलत करा सकते हैं तो उन्होंने, अच्छा हमारी जो सांसद है उनका सबसे बड़ा दोष क्या है कि वो प्रॉपर यहाँ की तो है नहीं। जी जी सबसे बड़ी बात है कि प्रॉपर यहाँ की नहीं है। उनको उनका एडवाइजर जो सलाह दे देगा वो उस सलाह को मान के और काम को आगे बढ़ा देती है। तो इसका उन्होंने मतलब- कभी ये नहीं सोचा कि यहाँ के मूल वासियों से विचार विमर्श लिया जाए किसी प्रोजेक्ट पे, किसी अच्छी विचारधारा पे। आपका कहने का तात्पर्य है कि अगर ये मुख्य मार्ग बनता है तो यहाँ से 20 किलोमीटर तक जो रोड बनेगी उसके राइट और लेफ्ट यानी कि दाएं और बाएं जो जमीनों की कीमत बढ़ेगी, जिससे कि वो प्लॉटिंग कर सकते हैं जो भूमाफिया। वही तो भूमाफियाओं ने सब एक्वायर और अपना प्लान तैयार कर रखा है इस प्रोजेक्ट पे। जो 100 एकड़ जमीन वृंदावन में है और करीब 80 एकड़ बताते हैं मसानी पे है, तो ये 180 एकड़ जगह ये भूमाफियाओं का बहुत बड़ा प्लान है। तो ये इसको एक जमीन महंगी हो, इस रोड को डेवलप किया जाए, मुख्य मार्ग इसको दिया जाए, ताकि जो दाएं और बाएं जो जमीनें हैं वो 50 से 1 लाख रुपए और 2 लाख रुपए गज में जमीन हो। ये भूमाफियाओं की जो है ये मंशा थी, और इसी कारण जो है इस रेलवे प्रोजेक्ट को जो है ख़त्म किया गया है। कुछ सपने दिखा करके, झूठ बोल करके आज इस रेलवे स्टेशन को ख़त्म कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशु शर्मा है और मैं श्री धाम का तीर्थ पुरोहित हूँ। आज वृंदावन में ये वृंदावन स्टेशन को ख़त्म कर दिया गया है, क्या विचार है आपका? ब्रजवासी हैं, मूल निवासी हैं, आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता। थोड़ा मुझे इसके बारे में ये पूरी जानकारी दीजिए, क्यों ख़त्म किया गया है आज ये वृंदावन रेलवे स्टेशन? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि क्या विषय रहा वो तो बड़े लोग ही आला अधिकारी जानते हैं। जिस विषय से उन्होंने इसको रद्द किया है, जिस योजनाबद्ध इसको रद्द किया गया है, ये एक वृंदावन की छवि को धूमिल करने वाली बात है। और मैं कहना चाहूँगा कि मथुरा डिस्ट्रिक्ट भले ही है, जिला मथुरा है, लेकिन एक भी ब्रांड का होटल मथुरा में नहीं है। आप बताइए, रेडिसन है या आपका सरोवर पोर्टिको है या बेस्ट वेस्टर्न है और होटल हयात जैसे वृंदावन में आ रहे हैं, तो आप रेलवे स्टेशन को क्यों मथुरा ले जा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक तरफ तो वृंदावन जो है विश्व स्तर पर जा रहा है, विश्व स्तर पर जा रहा है। पूरे वर्ल्ड से लोग यहाँ विजिट करने के लिए आते हैं, और मैं कई सारे देश के लोगों के साथ में भी रहता हूँ। देश विदेश से लोग आते हैं, उनको दर्शन कराना, लीला बताना, यही हमारा पुश्तैनी परंपरागत कर्म है। और मैं कहना ये भी चाहूँगा कि हमारी सांसद बहुत अच्छी हैं, उन्होंने सारे कार्यों को अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से करना चाहा है। पता नहीं कैसे वो किन लोगों के द्वारा गुमराह की गई, हम ये कुछ नहीं कह सकते हैं इस विषय पर हम ये कहेंगे कि हमारी सांसद हैं, भगवान में उनकी निष्ठा है, श्री राधा रमन लाल जी के अनन्य भक्त हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि श्री राधा रमन लाल जी के जो भक्त हैं कम से कम वृंदावन तो उतरें। अब देखिए, बात एक ये और है, उन्होंने कहा डीआरएम जो थे, हम वहाँ गए थे मथुरा में। क्या कहा डीआरएम ने? मैं बताना चाहूँगा कि हम जब यहाँ से तीर्थ पुरोहित लोग, एकमात्र तीर्थ पुरोहित, जबकि इसमें बेनिफिट सभी का है। यहाँ क्या जो जिनकी दुकानें हैं उनका बेनिफिट नहीं है, उनका माल यहाँ से सीधा जाएगा, बिल्कुल, उनका माल सीधा आएगा। बिल्टी के माध्यम से भी मैं ये कहना यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि एकमात्र पूरे समाज में से तीर्थ पुरोहित गए मथुरा, और वहाँ हम भी गए थे, हम गए, ताऊ जी गए और सभी लोग गए थे। वहाँ के जो आला अधिकारी थे वो बोलने का ही अवसर नहीं दे रहे थे, हमने ये देखा। अच्छा। और बोल रहे थे तो हो गया बैठिए। तो ये कोई मतलब नहीं हुआ इस बात का कि आप किसी को बोलने भी नहीं देंगे। अगर रेलवे व्यवस्था नहीं होती है या इस रेलवे स्टेशन को खत्म कर दिया जाता है तो यहाँ के जो व्यापार है उस पर भी बहुत असर पड़ेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि मुख्य मार्ग पहले से ही है? मैं ये बताना चाहूँगा कि 2 मार्ग ऑलरेडी हैं। हाँ, 2 मार्ग तो हैं। आप मुझे बताइए, जब आप सीधा इस मार्ग को और लाएंगे तो यहाँ आपकी क्या पार्किंग की व्यवस्था है? एक ये दोनों मार्ग हैं, पुराने मार्ग हैं, तो वहाँ ऑलरेडी बहुत बड़ी बड़ी पार्किंग है। तो या तो आपने कुछ मन में बना रखा है, माइंड सेट करके आए हैं आप कि आप कहाँ कैसे पार्किंग बनाएंगे। यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि पार्किंग के लिए इतनी जगह है, जो जैसे मथुरा वाले पर और दिल्ली से जो लोग आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी मल्टी लेवल पार्किंग है। यहाँ तो कैसा कुछ है नहीं, लेकिन ट्रेन से एक आपका ट्रैफिक जरूर कम होगा। जो ट्रैफिक आप मार्ग के माध्यम से लाना चाह रहे हैं
वो ट्रेन से कम होगा आपका, ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ से कुल में करीब 500 मीटर की दूरी पर ही बांके बिहारी जी हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बांके बिहारी जी के भक्त हैं वो सीधे यहाँ उतर के सीधे वहाँ जाएंगे। और रही बात घाटे की, यहाँ से ट्रेन चलती थी और जंक्शन से करीब करीब 700 मीटर वो ट्रेन छोड़ती थी पहले। तो लोग बैग लेकर के क्यों जाएंगे फिर वहाँ जंक्शन तक? उसको डायरेक्टली पहले जंक्शन से जोड़ा जाए और आगे की ओर जो उनकी प्रतिक्रिया, जो 402 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसको हम पुनः बहाल करने की प्रार्थना करते हैं। ऑर्डर नहीं दे रहे हैं आपसे, करवा तो प्रार्थना की अपील कर रहे हैं। तो ये वृंदावन के मूल निवासी हैं जो कि इनका आक्रोश है और कराएंगे। तो आपको मेट्रो ही चाहिए या इंडियन रेलवे का प्लेटफॉर्म चाहिए? देखिए, मेट्रो से तो आप यहाँ से कन्याकुमारी की टिकट नहीं बुक करा सकते। बिल्कुल, मेट्रो तो एक सीमित दायरे में ही चलेगी, लेकिन दायरे में चलेगी। मेट्रो में लगेज नहीं ले आ सकते। मेट्रो में जो वृंदावन के जो समाज है, अग्रवाल समाज है, जिनकी एकमात्र दुकानें हैं, बड़ी व्यापारी हैं, जो बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, जिनका सामान जाता है, अगर वो मेट्रो में अलाउड करें तो हम मेट्रो से सहमत हैं। क्या वो अलाउड करेंगे? उनके कितना बड़ा बड़ा सामान मेट्रो में लगेज का ऐसा कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। तो हमको कुल मिलाकर के भारतीय रेल चाहिए, हमको मेट्रो से कुछ लाभ नहीं है। भारतीय रेलवे से आपका ये भी होगा कि कनेक्टिविटी जो है भारतीय लोगों की वो भी होगी और बेटी से माल आएगा, वृंदावन का व्यापार में सारी चीजें बहुत बढ़त होगी। सबको, ऐसा नहीं रेल जहाँ पहुँचती है वहाँ नाम होता है हमारा जी। बात यह है कि रेल जहाँ पहुँचेगी सबको, रिक्शे वाले को रिक्शा मिलेगा, गेस्ट हाउस वाले का गेस्ट हाउस चलेगा। मथुरा तो वृंदावन के नाम से चल रहा है, मूल बात तो ये है। मथुरा में क्या भगवान ने जो है अपना अंगूठे का स्पर्श मथुरा में नहीं होने दिया, बताओ। जन्म भले ही मथुरा में हुआ, सीधे गोकुल गए। तो लीला वृंदावन की है भैया। तो ये ब्रजवासी हैं, इनका मांग है कि वृंदावन को जो है भव्य तरीके से या इंडियन रेलवे का यहाँ स्टेशन स्थित हो और यहाँ की जो हमारे साथ एक और ब्रजवासी जोड़ चुके हैं, हमारे भैया हैं। क्या नाम है आपका? राघव भारद्वाज। भारद्वाज जी, ये बताइए, वृंदावन का रेलवे स्टेशन व्यापार को ठप करता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? भैया, ये दुर्भाग्य है वृंदावन का जी। वृंदावन एक ऐसा तीर्थ है, यहाँ में लाखों लोग डेली आ रहे हैं जी। योगी जी भी इस बात को कह चुके हैं, 22 करोड़ लोग आए थे। अच्छा। और सब लोग इस बात को जानते हैं कि ब्रिज में जितने भी लोग आते हैं, आधे से ज़्यादा लोग वृंदावन ही स्टे करते हैं जी। और बाहर से जब वो सर्च मारते हैं, देखते हैं कि वृंदावन जाना है, तो उनको वृंदावन को कोई स्टॉपेज नहीं मिलता, तो मजबूरन मथुरा उतरते हैं। फिर वहाँ से डग्गे मार वाहनों के माध्यम से या वृंदावन तक 1.5-2 घंटे में पहुँचते हैं, तमाम परेशानियों का सामना करते हैं। हम लोग तीर्थ पुरोहित लोग हैं, जब हमारे यात्री आते हैं तो पिताजी बोलते हैं कि जाओ मथुरा जाओ, यात्री को लेकर के चले जाओ। तो यहाँ से 1 घंटे 1.5 घंटे पहले हमको जाते हैं जाम की वजह से। फिर कभी ट्रेन लेट होती तो 3-3 4-4 घंटे वहाँ इंतजार करते हैं। उसके बाद फिर उसको लेकर के आते हैं, पूरा दिन हमारा बर्बाद हो जाता है। इतना अच्छा वृंदावन का स्टेशन था, आप देखिए कम से कम वहाँ से लेकर के यहाँ तक 200 मीटर की जगह होगी। कई एकड़ों में जमीन है यहाँ, एकड़ों में 200 मीटर यहाँ पर 3 प्लेटफार्म और कम से कम 6 पटरियाँ जो आराम से डाली जा सकती हैं। और जो मथुरा से जो बनकर के ट्रेन चलती हैं उनको यहाँ से चलाया जा सकता है। लाखों यात्रियों को, हजारों बांके बिहारी के दर्शनार्थियों को, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर सामने है आधा किलोमीटर दूर, हजारों दर्शनार्थियों को, यहाँ के व्यापारियों को, पंडा पुजारियों को, यहाँ के लोकल लोगों को इतना फायदा इस ट्रेन से होने वाला था। और उस चीज़ को सरकार ने समझा भी और योजना भी लेकर के आई। लेकिन ऐसे क्या कारण हुए, ये जांच का विषय है कि इतनी रेलवे की योजना, पहली बार मैंने ऐसा कभी सुना है कि 4 लोग मिलकर के रेलवे की योजना को खा गए। क्या ये इसको अब रेलवे तो इन्होंने बंद कर दी, इसको मुख्य मार्ग बनाया जा रहा है इस ट्रैक को, लेकिन मुख्य मार्ग ऑलरेडी मैं आपसे पूछता हूँ, ये सामने मार्ग जा रहा है, बिल्कुल। कभी आपने ऐसा पैरेलल मार्ग देखा है? 4 लेन है वो मार्ग भी, उसके पैरेलल दूसरा 4 लेन मार्ग बना रहे हैं। क्या औचित्यहीन बात है क्या नहीं है, आप बताइए। मैं वही चीज मैं पूछ रहा हूं। बिल्कुल औचित्यहीन है। केवल मुख्य मार्ग का कारण ये है कि जो कुछ भूमाफिया टाइप के लोग हैं जिन्होंने रेल को बंद कराया है, उन्होंने यहाँ पे जमीन दबा रखी है, आगे चल करके जमीनें यहाँ पे खरीद रखी हैं और सरकार और प्रशासन के साथ उनकी मित्रता है। वो लोग चाहते हैं कि ये यहाँ से रेल खत्म हो जाए और ये एकड़ों जो जमीन पड़ी है इसमें वो अपने हिसाब से, जैसे वहाँ यूज हो रहा है मायावती के तो सरकारी जमीन का, ऐसे यहाँ यूज हो। मतलब जो उनकी जमीन है कुछ भूमाफियाओं की, उसकी कीमत बढ़ेगी, चौगनी, क्योंकि इधर भी रोड होगी और इधर भी रोड होगी, बीच में उनकी जमीन होगी। उनकी जो जमीन अगर 100 रुपए की 400 रुपए की होगी, 400 रुपए की। तो ये कुछ भूमाफियाओं के चलते जो है इस प्रोजेक्ट को बदला गया है। व्यापार
अगर रेलवे स्टेशन यहाँ बन जाता है तो व्यापार में क्या वृद्धि होगी? भैया वृंदावन इस समय मूर्ति पूजा श्रृंगार पोशाक की एक मंडी बन चुका है। मैं छिपी गली में रहता हूँ, वहाँ गली गली में गद्दियाँ बनी हुई हैं। दूर दूर से लोग वहाँ पर सामान खरीदने के लिए आते हैं, पतली पतली गलियों में। कितने करोड़ों लोग ऐसे हैं जो वृंदावन से कंठी माला, पोशाक, ठाकुर जी की पोशाक, इतने तमाम तरह की सामग्रियाँ हैं वो मंगाते हैं, बड़े बल्क में मंगाते हैं। उन्होंने अपनी शॉप भी खोली हुई है जो आज देश विदेशों में जो है इस यहाँ से जो है माल जाता है। लेकिन रेलवे ना होने के कारण उनको मथुरा से बड़ी दिक्कतों के सामना करते हुए उनको माल यहाँ बिल्टियों से भेजा जाता है। अगर ये स्टेशन वृंदावन में हो जाता है तो इतनी सुविधा हो जाएगी इस व्यापार मंडल में कि जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। तो अब आप अगर ये रेलवे स्टेशन नहीं बनता है तो क्या करेंगे? भैया हम कर क्या सकते हैं, सरकार से मांग कर सकते हैं। हमारा विश्वास मोदी जी पर है जी, ठीक है ना। हमको ये पता है कि नीचे का प्रशासन और शासन के लोग भी सब भ्रष्टता में लिप्त हैं। हमारी किसी से कोई आशा नहीं है, हमारा विश्वास है मोदी जी पर। और रही बात हमारे करने की, तो जनता के तो 5 साल बाद एक समय आता है, तब जनता